अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज की क्लास जो है आपके इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है, और खास करके राइटिंग स्किल्स जो हर बच्चे का सिंस स्कूल टाइम मसला आ रहा है। वो मसला क्यों आ रहा है इसकी वजह भी बता देता हूँ, और इनको टेकल आउट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी आपको तरीकेकार बता देता हूँ। देखिए, सिर्फ इंग्लिश के अंदर ये नहीं है कि आप सिर्फ वर्ड्स को याद करें। वर्ड्स को याद करना, मैं करंट टाइम के मुताबिक ये कहना चाहूंगा कि दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट स्ट्रेटजीज। वर्ड्स को याद करना सबसे बड़ी गलती है और टाइम का जाया करना है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो आइए इस हिसाब से आज सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर वन स्ट्रेटजी, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं कि मेरा नाम नसीम चांडियो है और मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई किया है इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सर्विंग एज अ 17 ग्रेड। सो आपको मैं आज सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेच करने की बात करूंगा। ज़्यादा मैं खुद का इंट्रोडक्शन नहीं करवाना चाहता क्योंकि आप क्लास लेने आए, अब मेरा इंट्रोडक्शन लेने के लिए नहीं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इंग्लिश को बेहतर बनाने की, ताकि आप राइटिंग को इंप्रूव कर सकें? नंबर वन, आपने क्या करना है कि जितने भी आपके पास सिंपल वर्ड्स हैं जो आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, नंबर वन स्ट्रेटजी ये है कि आपने सिंपल वर्ड्स को रिमूव करना है। सिंपल वर्ड्स बी सिंपल वर्ड्स बी रिमूव्ड। अब देखें, अब सिंपल वर्ड्स को कैसे रिमूव करें? बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है। आप डेली 5 वर्ड्स की लिस्ट बनाएं, 5 वर्ड्स की, ज्यादा आपने नहीं बनानी है। नंबर वन, आपने वर्ड लिखा इफेक्ट्स। देखिए, आप सबको पता है कि वर्ड इफेक्ट्स का जो मतलब है वो है असरात। असरात किसके हो सकते हैं? क्लाइमेट चेंज के असरात हो सकते हैं, और किसी इंसिडेंट के बहुत सारे असरात हो सकते हैं, बेड एजुकेशन के असरात हो सकते हैं। तो इन असरात के लिए जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कॉन्सिक्वेंसेस। वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्सिक्वेंसेस। वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्सिक्वेंसेस। इसके लिए दूसरा वर्ड भी है, इसको कहा जाता है इम्प्लीकेशंस। क्या कहा जाता है? इम्प्लीकेशंस। इसके लिए वर्ड इम्प्लीकेशंस भी कहा जाता है। इसके लिए तीसरा वर्ड रिपरकशंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपरकशंस भी कहा जाता है, रिपरकशंस। और फोर्थ वन वर्ड इसके लिए आफ्टर मैथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आफ्टर मैथ भी कहा जाता है, आफ्टर मैथ भी कहा जाता है। और इसके बाद नंबर फिफ्थ भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम रेमिफिकेशंस भी कहते हैं। रेमिफिकेशंस, रेमिफिकेशंस भी कहा जाता है। देखें, वर्ड क्या है? इफेक्ट्स। लेकिन वर्ड इफेक्ट्स के बाकी जो वर्ड्स हैं ये मैंने आपको लिखवा दिए। आप देखें, डॉन न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह के वर्ड्स लिखे होते हैं। ये मैंने आर्टिकल आज आपके साथ शेयर किया हुआ है। जो ग्रुप में पेड स्टूडेंट हैं, जो फीस पे कर चुके हैं, इसके अंदर वो तमाम वर्ड्स हैं जिनकी मानी डिफिकल्ट है, लेकिन राइटर ने क्या किया है? सिंपल वर्ड की जगह एडवांस्ड वर्ड इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया है? एडवांस्ड वर्ड इस्तेमाल किया है। इसलिए तो हमें समझ नहीं आती बात, इसलिए तो डांस समझ नहीं आती, इसलिए तो ऐसे कंपोजिशन का पेपर हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें सिर्फ याद होता है सिंपल वर्ड्स जो स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे होते हैं, या बुकिश लैंग्वेज जो हम पढ़ते आ रहे होते हैं। तो बुकिश लैंग्वेज से हटके आपने बेहतरीन स्ट्रेटजी, मॉडर्न स्ट्रेटजी को अपना के आप अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है? नंबर दूसरी स्ट्रेटजी, मैंने तो सिर्फ वर्ड एक लिखा है, लेकिन आपने 5 लिखने हैं डेली। अब आपने इन वर्ड का इस्तेमाल करना है। अब इन वर्ड्स का क्या करना है? इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस में। देखिए कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। एग्जांपल, सवाल आता है, सवाल आ रहा है, राइट डाउन, राइट डाउन, लिखिए, राइट डाउन द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस
राइट डाउन द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के खराब तरीन क्या लिखें? असरात लिखें। जब सवाल इस तरह आता है तो आपने क्या करना है कि पहले तो स्टेटमेंट को समझना है और इन स्टेटमेंट के अंदर रूट वर्ड को समझना है। वो रूट वर्ड है आपका कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस किसको कहा जाता है? इफेक्ट्स को कहा जाता है। इसलिए आप सबको मेरी गुजारिश है कि आप इस तरह की स्ट्रेटजी अपनी राइटिंग स्किल्स के अंदर ले आए। इस डान के अंदर, इस पेज के अंदर वर्ड्स है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, ये अगर आपके पास है तो आप जरा इसको ओपन कीजिए, आपके पास ये किताब मौजूद होगा। वर्ड है यहां पे देखें, दे मस्ट पुश। अच्छा जी, अपनी आवाज बंद रखें प्लीज, अपनी वॉइस बंद रखें। आपको मैं गुजारिश कर रहा हूं, अपनी आवाज और वॉइस बंद रखें प्लीज। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे भी और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है, तो काइंडली अपनी वॉइस बंद रखें। मैं नहीं चाहता आपको बार बार गुजारिश करना, लेकिन आप सारे मैच्योर हैं, प्लीज इस चीज का ख्याल रखें। देखिए, यहां पे इस पे लिखा हुआ है, ये डान का मेरा नहीं है, डान से मैंने निकाला था। यहां पे लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज कॉन्सिक्वेंसेस। क्लाइमेट चेंज कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्लाइमेट चेंज के असरात। तो आपने यही स्ट्रेटजी बनानी है। सिंपल वर्ड लिखें, इनके दो दो तीन सिनोनिम्स लिखें। ये मैंने आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाना है। फिर उसके बाद वर्ड अक्सर इस्तेमाल किया जाता है डॉन न्यूज़पेपर के अंदर, ये रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर के लिए एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स। क्या कहा जाता है? हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स एंड हैव नॉट्स। अच्छा जी, अपनी आवाज बंद रखें प्लीज, अपनी आवाज बंद रखें। मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं सबको, पता नहीं किसकी आवाज आ रही है। मैंने 10-15 बार म्यूट करा है सबको, लेकिन फिर से वो रिक्वेस्ट वो सुनते नहीं है। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहा है? यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। अच्छा जी, जो मैं समझा रहा हूँ चीजें आपको समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, वर्ड मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने वर्ड लिखा है हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो इसका मतलब है अमीर और गरीब। ये अक्सर डान में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान का समाज हैव्स एंड हैव नॉट्स में डिवाइडेड है। तो आपने इस तरह जो है इंग्लिश वोकेबलरी का यूज करना है। तो ये मैंने आर्टिकल आपको एक्सप्लेन करके रिकॉर्डेड वीडियो जो है मैं शेयर करूंगा आज ग्रुप में। जो स्टूडेंट पेड है, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है तो वो नोट कर ले। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप का 0311288840, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। रजिस्ट्रेशन आप यहां से करवा सकते हैं क्लासेस के लिए। तो उसके बाद दूसरा वर्ड है कपल्ड विथ। यहां पे वर्ड है कपल्ड विथ। अक्सर बच्चों को पता नहीं है कपल्ड विथ का मतलब क्या होता है। कपल्ड विथ का मतलब है अलॉन्ग विथ। आई विजिटेड माई फ्रेंड्स कपल्ड विथ माई फादर। मैंने विजिट किया अपने फ्रेंड्स को अलॉन्ग विथ। यहां पे राइटर ने अलॉन्ग विथ की जगह इस्तेमाल किया है कपल्ड विथ। प्रेसी राइटिंग के अंदर अक्सर इस तरह के वर्ड्स दिए जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे एडवांस्ड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सिंपल वर्ड की जगह पे, और कोई इशू नहीं है आपको परेशान होने के लिए। उसके बाद वर्ड है रिलेंटलेस। वर्ड रिलेंटलेस राइटर ने इस्तेमाल किया है, रिलेंटलेस। वर्ड रिलेंटलेस का मतलब है शदीद, बहुत ही शदीद तरीकेकार से। रिलेंटलेस रेन्स मतलब शदीद बारिशों ने क्या किया है, कपल्ड विथ फ्लैश फ्लड्स।
फ्लैश फ्लड कहा जाता है, जो बारिश की वजह से हमें सैलाब सामना करना होता है, इसको हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। हैव डेसिमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ड डेसिमेटेड राइटर ने इस्तेमाल किया। अब देखिए वर्ड डेसिमेटेड है, आपको पता होना चाहिए कि डेसिमेटेड वर्ड का मतलब क्या है। हैव डेसिमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेसिमेटेड मतलब डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली खत्म करके रख दिया है। वर्ड डेसिमेटेड, डेसिमेटेड, डेसिमेटेड मतलब डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डेसिमेटेड। देखिए भाई, मसला ये नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं है, आपसे काम नहीं हो पा रहा, मसला ये है कि गाइडेंस का इशू है। अक्सर स्टूडेंट रटा मारते हैं, रटा ना मारे, कुछ नहीं होने वाला। आप सिंपल वर्ड्स को चेंज करें, सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए एडवांस ले आए, दैट्स इट। और बाकी कोई हम जैसे या बाकी तमाम राइटर्स कोई ऊपर से ये नॉलेज नहीं लेकर आए, ये वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंस उसको चेंज करते हैं सिनोनिम्स में, और हमें लगता है ये तो बड़ा आलम इंसान है, इसकी इंग्लिश बहुत खतरनाक है। इस तरह नहीं है, वो सिंपल वर्ड की जगह एडवांस वर्ड इस्तेमाल करता है, दैट्स इट। और कुछ सिचुएशन को चेंज वेज नहीं करता वो। फिर वर्ड है हेवक, हेवक वर्ड राइटर ने इस्तेमाल किया है, हेवक। अब देखिए हेवक की जगह अगर ये राइटर इस्तेमाल कर सकता है डिस्ट्रक्शन, तबाही, डिस्ट्रक्शन को हेवक की जगह इस्तेमाल किया राइटर ने, डिस्ट्रक्शन। देखें हेवक नाउन है, हेवक क्या है, नाउन है, और डेसिमेटेड क्या है, वर्ब है। डिस्ट्रॉयड ये वर्ब हो गया, ईडी लग गया इसमें, और TION शन हो गया, तो ये नाउन हो गया। तो नाउन और वर्ब में भी इस्तेमाल का बहुत बड़ा फर्क होता है। और उसके बाद वर्ड है स्वीपिंग अवे, स्वीपिंग अवे। व्हाट डज इट मीन बाय स्वीपिंग अवे? स्वीपिंग, हाँ वेरी गुड, स्वीपिंग अवे। स्वीपिंग अवे का मतलब है तोड़ फोड़ के, खत्म करके, दूर दूर तक लेकर जाना। तो बारिश ने क्या किया, डेसिमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लैश फ्लड ने, बारिश ने क्या किया, डेसिमेटेड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को। स्वीपिंग अवे मतलब तोड़ फोड़ के दूर तक लेकर जाना, किस चीज को, ब्रिजेस, कम्युनिटीज, ब्रेकिंग डाउन डैम्स, बैरेजेस एंड डिस्ट्रॉइंग हाईवेज एंड रोड्स। तो स्वीपिंग अवे की जगह आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरीड अवे, कैरीड अवे, कैरीड अवे, या वाश्ड अवे, वाश्ड अवे, ये राइटर ने इस्तेमाल कर रहा है, और तो कुछ है ही नहीं। तो आपने परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और इट इज ओनली अ वे आउट टू ब्रिंग योर कंसिस्टेंसी अलॉन्ग विथ राइटिंग स्किल्स। तो यही तरीकेकार है, और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी क्या होती है, राइटिंग को बेहतर बनाने की दूसरी स्ट्रेटजी क्या है? नंबर 1 मैंने बता दिया, सिंपल वर्ड्स की लिस्ट बनाएं, इनको चेंज करें, एडवांस वर्ड ले आए। ये कहां से ले आने, आप कोई एक्सपर्ट की डिक्शनरी है वो मैं आपको दूंगा ग्रुप में, और दूसरा है मेरे वोकेबलरी के वर्ड्स जो है वो भी मैं ग्रुप में दूंगा आपको, उनका डेली हम करेंगे एक्सरसाइज, हर वर्ड का डान न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में डेली आपको दूंगा, वो आपने पढ़ने, जहां जहां आपको मुश्किल वर्ड नजर आ रहा है हाईलाइट करके मुझे सेंड करें, मैं इसकी मानी बता देता हूँ, कोई इशू ही नहीं है। 1 मंथ का काम है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपकी इंग्लिश बेहतर हो सकती है। उसके बाद ग्रामर के लिए जो बच्चे परेशान है कि ग्रामर कहां से पढ़नी चाहिए, देखिए ग्रामर के लिए कोई एक किताब नहीं होता जहां से आपने सारा कुछ पढ़ लेना है। हर किताब में से 2-2, 3-3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सिर्फ बुक कंप्लीट करने का काम होता है। तो राइटिंग स्किल्स के लिए, कंपोजिशन पेपर के लिए रन एंड मार्जिन का किताब मैं ये पढ़ाऊंगा, इसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका यूजेज पढ़ाऊंगा, इनकी इंप्लीमेंटेशन पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद टेंसेस की सिर्फ एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, हमने कोई ग्रामर में PhD नहीं करना है, हमने इम्तिहान क्वालिफाई करना है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने यहां से पढ़ना है, इसकी की भी मौजूद है, हमने एक्सरसाइज के साथ पढ़ना है। और इसी तरह
दूसरी स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूं आप सबको कि आपने अंग्रेजी को और बेहतर कैसे बनाना है। नंबर 2, फ्रेजल वर्ब आप अक्सर सुनते होंगे। फ्रेजल वर्ब किस किस ने सुने, कोई बता सकता है? व्हाट डज मीन बाय फ्रेजल वर्ब्स, क्या होते हैं ये? जी हाँ, वेरी गुड। जब वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन देख लें तो समझ लें ये आपका है फ्रेजल वर्ब। और जब ये फ्रेजल वर्ब आपके सेंटेंस में सामने आए तो ख्याल से इसकी मानी निकालिए। इसका ये मतलब ना समझें कि ये इनकी लिटरल मीनिंग है। लिटरल मतलब है ओरिजिनल मीनिंग, ये नहीं होती। एग्जांपल, किक ऑफ, अक्सर स्टूडेंट समझते होंगे किक ऑफ का मतलब है लात मार के बाहर निकाल लेना। इसका यह मतलब नहीं है। किक ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट लेना, शुरुआत करना। पाकिस्तान किक्ड ऑफ इट्स 6th PSL इन कराची। पाकिस्तान ने स्टार्ट करी क्या? PSL कहां पे? कराची में। तो किक ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो किक वर्ब है, ऑफ डबल प्रीपोजिशन है। तो आपने इसका यह मतलब नहीं निकालना लात मार के दूर कर देना। ये अक्सर डान में इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स, और कंपोजिशन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ये मैं इंशाल्लाह आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। यहां पे मैंने 7 फ्रेजल वर्ब्स लिखे हैं, इनकी मानी भी बता देता हूं। चलिए अब देखते हैं। नंबर 1, ब्रूड ओवर। वर्ड है ब्रूड ओवर। इसका मतलब होता है टू थिंक डीपली, बहुत ही गहराई के साथ सोचना। एग्जाम्पल यूजेज के साथ समझा रहा हूं, देखिए। शी ब्रूड ओवर, उसने सोचा किस चीज के ऊपर? द इंसल्ट, इनकी जो इंसल्ट हुई इसने सोचा। ब्रूड ओवर, इनका इस्तेमाल आप इस तरह भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट शुड ब्रूड ओवर, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के गिरने के ऊपर सोचना चाहिए कि इकोनॉमी पाकिस्तान की क्यों गिरती जा रही है। तो ब्रूड ओवर मतलब टू थिंक डीपली। तो एग्जांपल मैंने बता दिया। नंबर 2, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब है किल करना, फिनिश करना, खत्म कर देना। एग्जांपल, रिलेंटलेस रेन। रिलेंटलेस रेन मतलब शदीद बारिश ने क्या किया? कैरीड ऑफ। कैरीड ऑफ मतलब किल्ड। कैरीड ऑफ मतलब किल्ड क्या? 100 पीपल। आपको अगर डाउट है तो आप गूगल पे जाके इनके मानी और यूजेज देख सकते हैं, देयर इज नो इशू। उसके बाद नंबर 2 है कास्ट डाउन। कास्ट डाउन, इसका मतलब होता है डिप्रेस हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बिजनेस था, इंडस्ट्री थी, वो तबाह हो गई, तो वो क्या हो गया? डिप्रेस हो गया। तो एग्जाम्पल, ही वॉज कास्ट डाउन, ये डिप्रेस किया गया किसके द्वारे? बाय लॉस ऑफ इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री इसकी लॉस की उसकी वजह से ये क्या हो गया? डिप्रेस हो गया। तो ये इडियम्स आपको मैं इस किताब से पढ़ाऊंगा, इस किताब से, रेनन मार्टिन से। अगर किसी को जानना है, सेल्फ स्टडी करनी है तो ही शी कैन। 251 नंबर पेज पर ये मौजूद है। उसके बाद वर्ड है कम राउंड। कम राउंड का मतलब है अग्री करना, राजी होना, अग्री होना। एग्जाम्पल, आई होप, मैं उम्मीद रखता हूं या रखती हूं। ही विल कम राउंड, ही विल अग्री, राजी होगा किस चीज के ऊपर? टू आर व्यूज। जो हमने इनको सजेशन दी है, जो हमने इनको आइडियाज बताए, हमें उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी इन आइडियाज पे अग्री करेगा, राजी करेगा, राजी होगा यानी अग्री होगा। उसके बाद नंबर 5, कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब ये नहीं है फोन किया उसने ऊपर जाके, इसका ये मतलब नहीं है। कॉल ऑन का मतलब है टू विजिट समवन, किसी को आप जाके थोड़े वक्त के लिए विजिट करना। फॉर एग्जाम्पल, पे अ शॉर्ट विजिट। फॉर एग्जाम्पल, ही
कॉल्ड ऑन, ही कॉल्ड ऑन मतलब ही विजिटेड मी, मुझे, कब, यस्टरडे, इसने मुझे कल विजिट किया। अच्छा, वर्ड होता है टर्न अप, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, टर्न अप। तो अक्सर स्टूडेंट समझते हैं टर्न मतलब मुड़ना, अप मतलब ऊपर, इसका ये मतलब नहीं है ऊपर मुड़ना, इसका मतलब होता है अराइव, पहुंचना। इसका मतलब क्या है, अराइव। देखें डॉन न्यूज़पेपर, इसलिए काफी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, अक्सर राइटर फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जब ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होते हैं ना, स्टूडेंट समझते हैं इनकी लिटरल मीनिंग है, तो फिर समझते हैं यार यहाँ पे इसका ये कॉन्सेप्ट क्यों निकाला जा रहा है, इसका ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां पे वो सही लिखता है लेकिन वो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करता है, इसलिए काफी बच्चों को मसला होता है रीडिंग में। तो ये हम रीडिंग की कहानियां, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां, लव स्टोरीज और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज, इकोनॉमी के स्टोरीज, ये हम सारी यहाँ डॉन न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ेंगे इस क्लासेस के अंदर। और उसके बाद वर्ड है क्राइड आउट। क्राइड आउट, इसका मतलब ये नहीं है, क्राइड मतलब रोया, आउट मतलब बाहर जाके रोया, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है प्रोटेस्ट, मुजाहरा करना, धरना लगा के बैठ जाना किसी के खिलाफ। क्राइड आउट मतलब धरना लगा के बाहर बैठ जाना। बातें समझ आ रही हैं आप सबको? क्या मैं बात आपकी नहीं समझ पा रहा, क्या कह रहे हैं आप? जी जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ, फाइनल में वही बताऊंगा। जैसे देखिए, जो मैंने सेशन आपके साथ करना है वो तो डिटेल्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके साथ शेयर की है। तो मैंने आज सिर्फ ये बताना है कि हमने करना किस तरह है, मैंने वो बताना है, वो तो सबको पता है कि हमने ये चीजें पढ़नी है। क्या शेयर करूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो शेड्यूल जो है मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा ग्रुप में, जो स्टूडेंट पैड है उनके साथ। फयाज साहब थैंक यू, एडवोकेट फ्रॉम कराची, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ ये सारी चीजें ग्रुप में शेयर करूंगा, वो कल बताता रहूंगा कि आज का क्लास ये है, कल कल ये होगा, ये डिटेल के साथ होगा क्लासेस। जी, बातें समझ आ रही हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको? अगर किसी का कोई इशू है तो बता सकता है। उसके बाद क्राइड अप। क्राइड अप, क्राइड अप फ्रेजल वर्ब है, इसका ये मतलब नहीं है कि रोया ऊपर जाके, इसका मतलब है तारीफ करना। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स क्राइड अप माय लेक्चर, यानी स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर को क्या किया, सराहा, तारीफ की। क्राइड अप, एक्सटोल, तारीफ करना, एक्सटोल करना, एप्रिशिएटेड। जहां तक मैंने आपको समझाया है, कि उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है बातें। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद एक और पॉइंट बताने जा रहा हूं कि अक्सर स्टूडेंट ऐसे में फेल क्यों होते हैं और राइटिंग स्किल्स का मसला क्यों होता है, ये मैं आज तरीका बताता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर फिक्र की बात है। देखें, मसला ये नहीं है कि स्टूडेंट्स लिख नहीं पा रहे, मसला ये होता है कि जब स्टूडेंट को वर्ड का यूजेज का पता नहीं होता, तो इस तरह स्ट्रक्चर बनाता है जैसे पूरा जिस्म इंसान का है, ऊपर जो है, जो ये सर है यानी कि फेस है, वो डॉग का लगा लेते हैं, किसी जानवर का लगा लेते हैं, वो तो इंसान नहीं बनता ना। तो सेंटेंस जो है, इन जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट होते हैं, उनमें जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्ड है जेकब, 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 और दूसरा वर्ड है स्कलेटेड, स्कलेटेड। अब देखें, इन दोनों का मतलब है इंक्रीज होना, इंक्रीज, इंक्रीज होना, लेकिन इनका नेगेटिव पर्पस में इंक्रीज होता है। जैसे आप ये नहीं करेंगे कि माय मनी, मेरे पैसे जो हैं, आर स्कलेटिंग डे बाय डे, ये गलत है, नेगेटिव कनोटेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे। टेंशन
बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर एस्केलेटिंग डे बाय डे। तो इनका इस्तेमाल आप इस तरह करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ वर्ड का मानी याद करते हैं। एस्केलेटेड मतलब बढ़ना, शिद्दत के साथ और भी ज्यादा खतरनाक बढ़ना। तो स्टूडेंट समझते हैं इसका मतलब यही है, इंक्रीज होना। तो जब ऐसे में इस तरह की लिखते हैं तो अगला जो चेक करने वाला होता है उसको पता होता है कि ये वर्ड कहां इस्तेमाल होगा। तो ये अक्सर अक्सर स्टूडेंट्स का मसला होता है। आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली? बातें समझ आ रही है जी? आर यू गेटिंग मी? अगर आपको बातें समझ आ रही हैं तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं जी। बात समझ आ रही है जी? क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछता था ये राइट आउट, मतलब आपने लिखा है प्रोटेस्ट अगेंस्ट, हाँ तो हाँ बिल्कुल। सर इसका वो गूगल पे मीनिंग आ रहा है लाउड, टू शाउट लाउडली। तो शाउट लाउडली का मतलब होता है आप किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट में क्या करते हैं, चिल्लाते हैं ना, कि इसके खिलाफ मुजाहरा करते हैं। तो ये सेम मीनिंग है ना, मसला तो है ही नहीं। अच्छा जी, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर स्टूडेंट्स एक वर्ड को सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। इस तरह नहीं होता। जैसे वर्ड है जज, देखें, जज वैसे नाउन होता है, जज वैसे नाउन है, लेकिन जज को वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ जज। तो यहां पे जो जज है वो नाउन है, ये जज क्या है, नाउन है। यू कांट जज मी, यू कांट जज मी, यहां पे जज क्या है, कौन बताएगा? वेरी गुड, यहां पे ये वर्ब है। हाँ यही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे वर्ड है आई एम पुअर, आई एम पुअर, यहां पे जो पुअर है ये क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। दी पुअर, द पुअर आर अंडर, द पुअर आर फेसिंग, वेरी गुड, नाउन। यहां पे ये नाउन है, यहां पे ये नाउन है। इसकी वजह क्या है? नंबर वन, एक तो सब्जेक्ट की जगह पे, और दूसरा आर्टिकल साथ इस्तेमाल किया हुआ है राइटर ने, आर्टिकल। ये हम अलग से पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इतनी बेहतरीन पढ़ाऊंगा, आपने जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे इस तरह। मैं आपको गारंटी देता हूं, कहीं किसी टीचर ने आपको इस तरह नहीं पढ़ाया होगा। चाहे आपको कोई भी पढ़ाए, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान के हर शहर में जाके पढ़ाऊं। लेकिन ये स्ट्रेटजी मैंने मुख्तलिफ टीचर्स, यानी पाकिस्तान से बाहर मैंने ये चीजें पढ़ी हैं। तो आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाऊंगा, कभी आप भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये बात समझ आ रही है? रटा ना लगाएं, सिंधी में हम मतलब रटा ना लगाएं, रटे लगाने से कुछ नहीं होना। अच्छा, अगर ये मीटिंग खत्म हो जाए, जरा जरा सुनिए, अगर ये मीटिंग खत्म हो रहा है तो आपने रीज्वाइन करना है इसको, फिर से रीज्वाइन करिएगा। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू देना चाहूंगा आपको जी। हेलो, आवाज आ रही है जी? आर यू गेटिंग मी?